कार्मिक के जीवन में आने के बाद ये सब होगा आपके साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आपने नोटिस किया है कभी इस चीज़ को कि कोई पर्सन हमारे लाइफ में आई या आया, हम किसी से मिले और उसके बाद जो है उनसे मिलने के बाद उनका हमारे जीवन में आने के बाद उनके साथ जो भी हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उसके बाद हमारे लाइफ में चीज़ें बदलने लगती हैं। या तो हम पहले से ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ होने लगती है, हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिवली बदलने लगती है, या फिर हमारी लाइफ में बहुत ख़राब चीज़ें होने लगती हैं, बुरी चीज़ें होने लगती है। मन बहुत स्ट्रेस रहता है, परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग, जेलसी, परेशानियां बढ़ जाती हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि किसी इंसान की हमारी ज़िंदगी में आने के बाद ये सब स्टार्ट हुआ है? क्या नोटिस किया है? अगर नोटिस किया है आपने इस चीज़ को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने इस चीज़ को, जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती थी तब भी मैं इन चीज़ों को नोटिस करती थी कि ऐसे ऐसे ये पर्सन जब से मेरी लाइफ में आई है, या इस इंसान की जब से इसके साथ बातचीत शुरू हुई है, तब से लाइफ में ऐसा सा हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज़ मेरे को पहले से भी नोटिस होती थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद, समझने के बाद पक्के तरीके से समझ आने लगा। तो जो भी लोगों से हम मिलते हैं, क्लोजली कनेक्ट होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव पड़ने लगता है, जिनके आने के बाद हमारे जीवन में चीज़ें बदलने लगती हैं, डेफिनेटली वो हमारे कार्मिक्स हैं। अभी कार्मिक कौन है? कार्मिक वो है जिसके साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म बना हुआ है। लेकिन अभी कुछ सालों से आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं, बहुत से न्यू टैग एंड लेबल्स हमने चिपका दिए हैं। सब एक्चुअली जिनका हमसे कनेक्शन बन रहा है, जिनके आने के बाद हमारे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो हमारे कार्मिक है। लेकिन अभी हमने कुछ सालों से कुछ नए लेबल्स इनको दे दिए हैं, जिनके साथ हमें पॉजिटिव सपोर्ट जिनका हमें मिल रहा है, जिनके आने के बाद हम खुश हैं, है ना। ये मेरा सोलमेट है, ये मेरी सोलमेट है, उसको हमने सोलमेट टैग चिपका दिया है। फिर किसी के आने के बाद हमारा लेसन लर्निंग टाइम पीरियड चल रहा है, ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ स्टार्ट हो गई है, ये मेरा कार्मिक है, ये मेरी दुश्मन है, ये मेरी कार्मिक है। फिर कहीं किसी पर्सन से जो है आप मिले और उससे मिलने के बाद आपको लग रहा है कि इसे तो मैं पहले से जानती हूँ, और आपको जो है सेंसेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम जो है वो बता दिया गया है। सो ऐसे हैं तो ये सब कार्मिक ही, जिनके साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। लेकिन फिर भी हमने जो है पिछले कुछ सालों में इनको सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, बहुत कुछ नए लेबल्स दे दिए हैं। हालांकि ये सब है हमारे कार्मिक्स ही, क्योंकि इनके साथ हमारा कर्मा जो है वो बना हुआ है ना। इनके आने के बाद, इनसे जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में जो है बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो आप लोग भी नोटिस करना कि किसी से आप मिले या कोई आपके जीवन में आई और उससे मिलने के बाद, उस इंसान के आने के बाद इससे जो है चीज़ें बदल गई हैं। या तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादीशुदा हो, ठीक है, और आप एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और फिर जो है आपकी बेबी हुई, आपका कोई प्यारा सा बच्चा या बच्ची हुई, और अब उस बच्चे के आने के बाद आपकी लाइफ जो है वो बदलने लगी है। अचानक से जो है आपको ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ को, या हस्बैंड वाइफ में से एक की या शायद दोनों की भी ज़्यादा तरक्की होने लगी है। अचानक से ज़्यादा जो है पैसे आने लगे हैं या ग्रोथ होने लगी है। अब आप मिडिल क्लास से जो है हाई क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे हो और आप खुश हो, आपकी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा खुशियाँ आ गई हैं। और कई बार ये चीज़ लोग नोटिस कर लेते हैं कि हम तो पहले ऐसे थे ही नहीं, हम तो बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे, ये तो जब से हमारा बेबी हुआ है तब से हमारी लाइफ में चीज़ें बदल गई हैं। तो ये क्या हुआ?
एक और आपके जीवन में आ गया और उसके जीवन में आने के बाद जीवन ही बदल गया। ग्रोथ हो रही है, मान सम्मान बढ़ गया, लोग आपको इज्जत देने लगे हैं, आप पहले से ज़्यादा हाई अच्छी सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या हुआ, एक और इंसान आपकी ज़िंदगी में जुड़ा, बच्चा भी डेफिनेटली आपका कार्मिक है, उसके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अब वो आपके जीवन में जैसे ही आया या आई और अचानक जो है जीवन बदल गया। और ऐसा बहुत सारी जगह आप देखना, बहुत सारी जगह पे आप देखना कि पहले वो बहुत सिंपल थे, फिर उनका बच्चा हुआ और उसके बाद उनके दिन बदल गए। तो ये क्या हुआ, ये बच्चे के थ्रू उनका जो है गुड कर्मा फलित हो गया, खुल गया, ठीक है। और जो भी उन्होंने अच्छे कर्म करे थे वो जैसे ही फिफ्थ हाउस एक्टिव हुआ, बिकॉज फर्स्ट चाइल्ड जो है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, तो जैसे ही उनका बच्चा उनके जीवन में आया और फिफ्थ हाउस की डेफिनेटली कुंडली में जो उनकी पोजीशन होगी मदर की या फादर की, वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो जैसे ही वो जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है वो बच्चा जीवन में आया तो अचानक से ग्रोथ होने लगी, बहुत कुछ मिलने लगा। तो जो गुड कर्मा है, जो पुण्य कर्म है, वो फलित हो गया, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे आप देखना, ऐसे पेरेंट्स का फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी अच्छी जगह पे चला गया होगा। पंचम स्थान बच्चे का होता है, प्रेम संबंध का भी होता है, पुण्य कर्मों का भी होता है, धर्म का स्थान है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड डेफिनेटली टेंथ हाउस में और किसी ना किसी अच्छे स्थान पर जाके बैठ गया होगा। इसीलिए वो बच्चे के आने के बाद जो है उनका जो उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म करे थे वो खुल गए, ठीक है। ऐसे ही आप सेम टू सेम आप देखना, कई लोगों का के जीवन में उनके बच्चे हुए और बच्चे के होने के बाद जो है बर्बादी शुरू हो गई, जो था भी वो भी ख़त्म हो गया। या फिर बच्चा हुआ उसके बाद से जो है घर में कोई डिप्रेशन में है या मानसिक तनाव में है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। तो आप ऐसे लोगों की कुंडलियों में देखना, जैसे ही उनका कार्मिक उनके जीवन में आया, जिसके साथ उनका कर्म जुड़ा हुआ था, वो बच्चा उनके जीवन में आया, वैसे ही ज़िंदगी जो है उसमें परेशानी आने लगी, बेचैनी, या बच्चे के आने के बाद वो डिप्रेस होने लगे। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, वैसे उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब उसी पर्सन का अपना जो कर्म है वो खुल गया, ठीक है। तो ऐसी केसेस में मैंने ज़्यादातर देखा है फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, पंचम स्थान का मालिक छठे घर में, ठीक है। छठा घर होता है बीमारी, लोन, कर्जा, परेशानी, हेल्थ इश्यूज, लॉसेस, और एट्थ होता है अंधकार। तो ज़्यादातर मैंने देखा कि जिनका भी फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में गया रहता है, उनका या तो जब उनका किसी के साथ अफेयर होता है, बिकॉज फिफ्थ हाउस लव लाइफ का भी हाउस है, तो उनका अफेयर होता है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने लगती है, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और ऐसे ही सेम देखना आप, जिनका भी फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में होगा, जब उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ उसके बाद भी उनकी लाइफ में परेशानियां होने लगती है। तो देखो, जैसे ही प्रेमी की या प्रेमिका की एंट्री हुई और ज़िंदगी में जो है अंधकार बढ़ गया, दुख बढ़ गए, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में। लेकिन ये जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हमारे कार्मिक के आने के बाद, अच्छा या बुरा, अच्छे में तो खैर हम खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन जो अगर कुछ बुरा होने लगा है, लॉसेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, तो इसमें उस बच्चे का या उस पार्टनर का कोई कसूर नहीं है। ये व्यक्ति का खुद का जो कर्म है ना, वो फलित हुआ है, उसका जो बुरा कर्म है वो खुल गया है। और इसलिए उसको जो है इतने क्लोज कनेक्शंस की वजह से, जिसको कि वो इतना प्यार करता है, उसी के आने के बाद जो है उसकी ज़िंदगी दुख से भर गई है, या फिर उसके बच्चे के होने के बाद, है ना, सबसे क्लोज कार्मिक के जीवन में आने के बाद ही जो है दुख के बादल फैल गए हैं। तो ऐसा मैंने मल्टीपल चार्ट्स में देखा है कि कार्मिक के जीवन में आने के बाद से ही जो है अच्छा या बुरा जो है जीवन में होने लगा है। लेकिन जिस भी तरीके के कर्म पास्ट में किए थे, जो भी बीज बोए थे, वही उसी का फल जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, वही कर्म जो है वो खुल जाता है और जो है अच्छा या बुरा होने लगता है। आप नोटिस करना इस चीज़ को। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है, जो कि चार्ट्स में भी दिखता है, कि कुछ लोगों से आप जुड़े,
या किसी से आप मिले और उसके आने के बाद से जो है अच्छी चीज़ें भी बहुत हो रही हैं और बुरी चीज़ें भी बहुत हो रही हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे कि जब से मैं इस इंसान से मिला हूँ या मिली हूँ या जब से मैं इन लोगों से मिली हूँ, मिला हूँ, तब से मेरी लाइफ में अच्छा-बुरा दोनों ही चल रहा है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली सिर्फ़ हमारे जो है ना कर्म खुल रहे हैं हमारे कार्मिक्स के थ्रू, ठीक है? अब जैसे किसी फीमेल की चार्ट में 7th लॉर्ड 8th हाउस में है, सप्तम भाव का मालिक अष्टम में है या सप्तम का मालिक छठे में है। सप्तम भाव जो है कुंडली में होता है पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप का। अब किसी कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में, पहले बहुत खुश थी, फिर जो है उसके कुछ शादी के योग बने, उसकी शादी हुई और शादी के बाद से ही जो है कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रही है वो पर्सन या ग्रो कर रहा है वो पर्सन और कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो है अचानक से वो इंसान डिप्रेस होने लगा है या फिर जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत होने लगी है उसके जीवन में, बहुत वियर्ड टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं, वो उसकी हेल्थ ख़राब होने लगी है, तो ये क्या हुआ? थोड़ा-सा ध्यान दे तो उसको समझ आएगा कि जब से मेरी शादी हुई है, तब से ये हो रहा है और ऐसा इंसान अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखे तो उसको पता चलेगा कि हाँ, ये जो 7th लॉर्ड 8th में है, 8th क्या है? अंधकार है, बीमारियाँ हैं, चक्रास है, सबकॉन्शियस माइंड है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये सब चीज़ों का स्थान है अष्टम भाव। तो जब से उसकी शादी हुई, वही अष्टम भाव की चीज़ें एक्टिव हो गई, है ना? तो जैसे ही वो अपने जीवन में अपने कार्मिक से मिली, उसका कर्म जो है वो खुल गया, फलित हो गया। तो ऐसे ही हमारे कार्मिक्स के थ्रू जो है हमारा कर्मा खुलता है। अच्छे कर्म किए थे तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है। अभी भी जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, ये सब स्टोर्ड हो रहा है और ये कहीं न कहीं जाके जो है ये सब खुलेगा, ठीक है? इसलिए अपने कर्मों को ज़रूर अच्छा रखना चाहिए और जहाँ से भी जिन भी लोगों से आप जुड़े हुए हो, जिन कामों से आप जुड़े हुए हो, वहाँ पे सच्चाई से अच्छा काम करना चाहिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये सब स्टोर्ड हो रहा है और ये खुलेगा, ठीक है? हमने फिर से जन्म लेना है तो फिर से ये जो है अच्छा-बुरा खुलता रहेगा हमारे कार्मिक्स के थ्रू। ऐसे ही लोग आएँगे, ऐसे ही हम कहीं से जुड़ेंगे और फिर बदलाव आएगा जीवन में, अच्छा-बुरा। पर वो जो अच्छा-बुरा हो रहा है, वो सब हमारे कर्मों का फल है। हमें अपने कार्मिकों को कोसते नहीं रहना चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करते रहना चाहिए, है ना? उनको उनके बारे में सोच-सोच के चिढ़ते नहीं रहना चाहिए, गुस्से में नहीं भरे रहना चाहिए। उनको माफ़ करो, उनको लेट गो करो, भूल जाओ और जो है अपने अंदर झाँकना शुरू करो, पश्चाताप करो, समझने की कोशिश करो। अपने अंदर की जो डार्कनेस है, जो जो गलत चीज़ है, उनको रिलीज़ करो। तो ये जो बैड कर्मा क्रिएट हो रखा है ना, ये अब क्षीण होगा, धीरे-धीरे ये ख़त्म होगा, ये कम होगा। मैंने देखा कि कई लोगों को जो ये चीज़ नोटिस हो जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने कार्मिकों को कोसते रहते हैं कि जब से ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है ना, तब से ही सब कुछ बुरा-बुरा हो रहा है। ये कार्मिक है, ये मेरे लिए मनहूस है ना? तो वो दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और वो अपने आप को देख ही नहीं रहे कि मेरा क्या ऐसा कर्म है? मैंने क्या ऐसी गलती करी जिसकी वज़ह से मेरे जीवन में इस तरीके का दुःख बना हुआ है? तो जो लोग ये गलती कर रहे होते हैं ना, कई लोग अपने बच्चों को भी बोलते हैं ऐसा। जब बच्चे छोटे होते हैं और धीरे-धीरे वो बड़े हो रहे होते हैं ना, अभी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो कई बारी माँ-बाप में से कोई ना कोई बार-बार बच्चों को ये बोलेगा, जब से ये पैदा हुआ है ना, तब से ही हमारी ज़िंदगी में दुःख बने हुए हैं। उन बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बच्चे को ये बोल-बोल के आप उसको और उसको मानसिक तनाव दे रहे हो। तो बच्चे का कोई कसूर नहीं, आपका खुद का बुरा कर्म जो है वो खुला पड़ा है, खुल गया है और इसीलिए आपके जीवन में जो है तकलीफ़ें बनी हुई हैं, परेशानियाँ बनी हुई हैं। अपने आप में सुधार करने की बजाय, इस बुरे कर्म को धोने की बजाय, अपने आप में परिवर्तन करने की बजाय जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं ना कि कार्मिकों को कोस रहे होते हैं, उनको गालियाँ दे रहे हो, गालियाँ, बददुआएँ दे रहे होते हैं, उनसे लड़ रहे होते हैं, उन्हें कसूरवार समझ रहे होते हैं, बार-बार उन्हीं को कोस रहे होते हैं, ऐसे लोग ये सब चीज़ें जो कर रहे होते हैं ना, ये अपना कर्म और बढ़ा रहे हैं। कर्म ख़त्म करने की बजाय, अपना बैड कर्म डिलीट करने की बजाय उसको और बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये कर्म फिर पीछा नहीं छोड़ेगा कई जन्मों तक। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही परेशान रहेंगे फिर। और ऐसी चीज़ें जो लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, उनके शरीर के ऊपर भी रोग आ जाते हैं।
मतलब सुधार तो इन्होंने किया ही नहीं। दुख का समय आया, वो कुछ सिखाने आया था, दुख जो आया वो कुछ सिखाने आया था, बट कुछ सीखा नहीं। तो एंड में क्या होता है, वो कर्म जो है वो बीमारी का रूप ले लेता है। फिर ऐसे लोगों को डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिसीजेस, एलर्जी हाई लेवल की, है ना, एस्थमेटिक इश्यूज़, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, और भी कई बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व करी, जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी रिसर्च करी, वही सब मैंने यहाँ पे शेयर किया। डेफ़िनेटली आगे भी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। आपके कार्मिक्स के थ्रू जो बुरा कर्म आपका खुला है, उसको आप काट सकते हो, ज्ञान मार्ग में रह के या फिर अध्यात्म मार्ग में रह के। ठीक है, अगर आप ज्ञान मार्ग को चुनते हो या नॉलेज इकट्ठी करते हो, तो आप देखते हो आपके सामने पूरी पिक्चर यूनिवर्स खोल देंगे परमात्मा कि इस वजह से ये हो रहा है, देख लो। ठीक है, और डेफिनेटली आपको रास्ता भी मिलेगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इस बुरे कर्म को आप जो है ख़त्म करना है। और ऐसे ही अध्यात्म मार्ग में रह के भी आप जो खुद से जुड़ते हो, अपने सेल्फ के अंदर जाते हो, झांकते हो, वहाँ से भी बहुत कुछ आपको समझ आता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ठीक है, आपके कार्मिक के थ्रू या आपके कार्मिक के आने के बाद आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन। मेरे पास 70% लोग तो वही आते हैं जो अपनी लव लाइफ में परेशान हैं या अपनी मैरिड लाइफ में परेशान हैं। शादी हो रखी है सालों से, लेकिन किसी और के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम में है, और यही प्रेम पार्टनरशिप की वजह से ही वो लोग जो है दुखी हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं। इन ऐसे अपने इन कनेक्शंस को, इन कार्मिक कनेक्शंस को कोई ट्विन फ्लेम कह रहा है, कोई सोलमेट कह रहा है, कोई डिवाइन कनेक्शन कह रहा है, बट है ऐसे सब कुछ कार्मिक ही हैं, क्योंकि इनके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है। पर ज़्यादातर लोगों का कर्म मैंने देखा कि दुख का है। इसी वजह से तो उन पर्सन्स के उनके जीवन में आने के बाद जो है दुख बढ़ गया, परेशानियाँ बढ़ गई, कई लोग डिप्रेस भी हैं। तो क्योंकि लव लाइफ और पार्टनरशिप लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा कार्मिक चीज़ों में लोग उलझे हुए हैं, इसीलिए मैंने 5th हाउस और 7th हाउस को ही ज़्यादा मेंशन किया। ठीक है, नहीं तो कई बार कई लोगों की लाइफ में ऐसा भी होता है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ एक्टिव हुई, उनकी करियर लाइफ एक्टिव हुई, और तब से ही उनकी ज़िंदगी में जो है ना दुख, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। अब ये क्या हुआ, इंसान ने जॉब जॉब करना स्टार्ट किया, सोचा कि ग्रोथ करेंगे, प्रोफेशनली सक्सेस होंगे, लेकिन जब से काम करना स्टार्ट किया तब से ही उसको जो है परेशानियाँ। ऐसी एक मेरी क्लाइंट है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उनके लिए वो ऑफिस एनवायरनमेंट जहाँ वो काम करती हैं, पहले उनके लिए वहाँ इतना डिफ़िकल्ट था कि वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। तरीके का बिहेवियर उनसे होता था, ऊपर के नीचे के लोग कलीग्स जैसे उनके साथ बिहेव करते तो वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर उन्होंने जब कुंडली दिखाई तो नीच का चंद्रमा था प्रोफेशन के हाउस में, ठीक है, 10th हाउस में नीच का चंद्रमा था। गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं, है ना, तो अच्छी जॉब देते हैं, लेकिन क्योंकि नीच का था तो उनका कर्म खुल गया, और इसीलिए वहाँ जाके जो है वो डिप्रेस होने लगी। बाद में इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए, कई थेरेपीज ली, हीलिंग ली, उसके बाद थोड़ा 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 जो है, और काफ़ी पश्चाताप भी किया इन्होंने, और अच्छी प्रैक्टिसेस में रही। अब वो चीज़ काफ़ी कम हो गई है, मतलब वो कर्म उन्होंने धोया है। जब इन्होंने इस चीज़ को जानना चाहा ना कि मेरे को ये ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही क्यों ऐसी डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी, क्यों मुझे इतना दुख मिल रहा है यहाँ से, तो जब इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया ना, उसमें यही निकला। उसमें ये निकला कि किसी लाइफ टाइम में ये राजा थी, ठीक है, राजा थी, हाई अथॉरिटी थी, और ये बहुत ज़्यादा क्रूर थी, और बहुत ज़्यादा जो नीचे के लोग थे, सिपाही थी, जो इनके अंडर जो लोग थे, ये उनको बहुत दुखी करती थी। और इन्होंने ना एक बार नहीं कराया, इन्होंने कम से कम 3-4 बार अलग अलग गैप्स देके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और यही चीज़ हर बार निकली। उससे इनको समझ आ गया कि इन्होंने जो है जो गलत किया है, अथॉरिटी बनकर हाई पोजीशन में रह के, वही कर्म लौट के इनके पास आया है, और इनको दुख मिल रहा है। लेकिन मैंने ये देखा कि इन्होंने जब पश्चाताप किया, इन्होंने अच्छी प्रैक्टिसेस में रही। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक सेशन लिया, और इन्होंने बोला कि अब मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है, अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं डिप्रेस नहीं हो रही हूँ, मैं चीज़ों को हैंडल कर पा रही हूँ, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको हैंडल कर पा रही हूँ। सो धोना है हमें अपना बैड कर्मा जो है उसे क्लीन करना है, ना कि उसे बढ़ाना है। तो ये है हमारे कार्मिक्स का रोल हमारे जीवन में आने के बाद। बहुत ही ईजिली एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझा जा सकता है, और
क्या किया था उसको जाना जा सकता है PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से कभी किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।